हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि सीएम पंक के रिटर्न को लेकर सेथ रॉलिंस लगातार रॉ में टीजेस करते रहते थे, जिसकी वजह से हम सभी को ये लग रहा था कि सीएम पंक जब भी रिटर्न करेंगे देन वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बट गाइस, अब रोमन रेंस ने कर दिया है कुछ बड़ा सीएम पंक से रिलेटेड एंड मे बी सीएम पंक रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए आने वाले, तो वो क्या कुछ बड़ी थिंग है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्या ड्रू मैकेंटायर लीव करने वाले हैं WWE को। इसके अलावा सोलो सिक्वा का रोमन रेंस पर टर्न करने से रिलेटेड भी कुछ अपडेट निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम सोलो सिक्वा के रोमन रेंस पर टर्न करने से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है सोलो सिक्वा को ब्लड लाइन ज्वाइन किए एंड बीच में हमें काफी कुछ रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा से रिलेटेड देखने को मिला था, जिसकी वजह से लग रहा था सोलो सिक्वा हमें काफी जल्द टर्न करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस पर, बट हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। और अब तो भाई रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा दोनों ही सेम पेज पर आ चुके हैं और देखकर लग भी नहीं रहा है कि हाल फिलहाल में ये चीज होने वाली है। बट इससे रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि जब भी हमें सोलो सिक्वा टर्न करते हुए दिखेंगे रोमन रेंस पर देन वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। यानी कि जो हम सबने जिमी ऊसो और जे ऊसो के केस में देखा था कि धीरे धीरे वो रोमन रेंस के अगेंस्ट गए, ऐसा सोलो सिक्वा के साथ नहीं होने वाला। वो अचानक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में रोमन रेंस पर करने वाले हैं टर्न। अब लेट्स सी कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कब आती है। इस ईयर तो काफी कम ही चांसेस लग रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कब सोलो सिक्वा टर्न करेंगे रोमन रेंस पर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्या हमें ड्रू मैकेंटायर लीव करते हुए दिखने वाले हैं WWE को। तो आप सबको पता ही है क्राउन जूल पेपर व्यू में वो हमें फेस करते हुए दिखने वाले सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे भाई अचानक से ये अपडेट क्यों निकल कर आ रही है। तो आप सबको मैंने बताया था रेसलमेनिया 39 के बाद भी सेम अपडेट निकल कर आई थी कि ड्रू मैकेंटायर ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया था, जिसकी वजह से हो सकता है वो हमें WWE के कॉन्ट्रैक्ट से ऑटोमेटिक बाहर निकलते हुए दिख जाए, यानी कि वो लीव कर दे WWE को। बिकॉज वो जितने पैसे की डिमांड करे WWE से WWE उतने ज्यादा उन्हें दे नहीं रही है। बट आप सबको बता दूं स्टिल अभी तक ड्रू मैकेंटायर ने WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है और इस ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड भी होने वाला है। मे बी जो बीच में उन्होंने ब्रेक लिया उसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि अभी तक WWE एंड ड्रू मैकेंटायर ने कोई भी डील फाइनलाइज नहीं की है और अगर कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू नहीं करते हैं देन ऑटोमेटिक ड्रू मैकेंटायर निकल जाएंगे WWE कंपनी से। बट मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर ने जब इस ईयर अपना रिटर्न किया था देन उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आज तक या कहा जाए इस पॉइंट पर उन्होंने WWE को छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। यानी कि चांसेस इसके पूरे है कि ड्रू मैकेंटायर हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हुए दिखने वाले हैं WWE के साथ और वो WWE में ही रहने वाले हैं। और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है, देन ड्रू मैकेंटायर आप सबको WWE लीव करते हुए दिख जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है ड्रू मैकेंटायर WWE में ही रहेंगे या फिर वो लीव करेंगे, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए हमें क्या सीएम पंक रोमन रेंस एंड उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए आते हुए दिखने वाले। तो आप सबको पता ही है जब से AEW ने फायर किया सीएम पंक को उसके बाद से ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक आने वाले WWE में रॉ में। हमें बहुत सारे टीजर्स देखने को मिले सीएम पंक से रिलेटेड, सबसे ज्यादा टीजर्स सेथ रॉलिंस ने किए, जिसकी वजह से फैंस को लग रहा था जब भी सीएम पंक रिटर्न करेंगे देन वो आकर चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को एंड उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और जिस तरह से लोगों ने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड को पसंद किया उसी तरह से वो सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस की भी फ्यूड को करने वाले हैं पसंद। बट गाइस, आप सबको बता दूं रोमन रेंस ने भी टारगेट किया है सीएम पंक को। आप सबको पता ही है जब लास्ट स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस देखने को मिले थे देन उन्होंने कन्फ्रंट किया था जॉन सीना को और उन्होंने जॉन सीना को जॉन बॉय कर बुलाया था। और गाइस, ये चीज जॉन सीना को WWE में किसी ने नहीं कही है, बस सिर्फ और सिर्फ कही है सीएम पंक ने। और इसी चीज का यूज रोमन रेंस ने किया है। तो यहाँ से फैंस यही स्पेकुलेट कर रहे हैं सीएम पंक हमें रिटर्न करने के बाद चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को एंड उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। और एक रीजन ये भी है सीएम पंक जब WWE में वापस आएंगे तो उन्हें काफी कमाल का रिएक्शन मिलने वाला है, यानी कि वो एक फेस सुपरस्टार की तरह आने वाले हैं। और सेथ रॉलिंस भी एक फेस सुपरस्टार है जिन्हें काफी कमाल का रिएक्शन मिलता है क्राउड की तरफ से। तो दोनों को WWE आमने सामने डालेगी, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। इसलिए WWE ये डिसाइड कर सकती है कि वो सीएम पंक को रोमन रेंस के सामने ले आए, बिकॉज रोमन रेंस तो एक हील है और सीएम पंक एंड रोमन रेंस ये काफी कमाल की फ्यूड होने वाली है जो कि WWE को काफी ज्यादा फायदा करवाने वाला है। और लास्ट टाइम जब सीएम पंक हमें AEW में देखने को मिले थे देन उन्होंने जाते जाते वी द वंस की भी साइन बनाई थी, जिसके बाद से फैंस यही स्पेकुलेट करे ऐसा सीएम पंक ने इसलिए किया है बिकॉज यहाँ से वो साइन दे रहे कि वो जाने वाले WWE में एंड चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को। इसलिए गाइस, ऐसा नहीं है कि इसके पूरे चांसेस है कि सीएम पंक हमें रिटर्न कर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हुए दिखने वाले। हो सकता है WWE
रोमन रेंस एंड सीएम पंक की भी फ्यूड हमें दिखाते हुए दिख जाए। और रिटर्न कहां पर हो सकता है सीएम पंक का, वो तो आप सबको पता ही है, सर्वाइवर सीरीज में, जो कि होने वाला है शिकागो में, यानी कि उनके होम क्राउड के सामने। बैठा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा शॉकर देना चाहती है देन हो सकता है वहां पर वो उनका रिटर्न नहीं कराए, किसी और जगह कराए, जैसे कि रॉयल रंबल या फिर किसी स्मैकडाउन के एपिसोड में। इसलिए लेट्स सी कि सीएम पंक हमें किस शील्ड ब्रदर को चैलेंज करते हुए दिखते हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या चाहते हो, सीएम पंक रिटर्न करने के बाद हमें सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हुए दिखे या फिर रोमन रेंस को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।